इजी मैथ चैनल में आप सबको खुशामदीद है। आज के दिन का आगाज़ हम एक्सरसाइज 4.2 से करेंगे। लास्ट टाइम पे हमने एक्सरसाइज 4.1 की एक्सपोनेंट के बारे में हमने पढ़ा, जो कि यूनिट नंबर 4 में है। तो क्लास 7 की बुक से हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। तो सबसे पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज के फार्मूला समझाता हूँ। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है, जिसको हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का पहला फार्मूला कह सकते हैं। प्रोडक्ट लॉ में ये होता है कि अगर बेस सेम है तो उनके एक्सपोनेंट आपस में प्लस हो जाते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, और इसका कोई एक्सपोनेंट पावर m है, इसकी एक्सपोनेंट पावर n है, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे। वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके ये समझाऊंगा प्रोडक्ट लॉ क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंप्लीफाई यूजिंग प्रोडक्ट लॉ के ज़रिए ये हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिखकर सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के क्वेश्चन कॉपी करते हैं और इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। आपको नज़र आ रहा है कि प्रोडक्ट लॉ क्या है, कि ये हमारे पास फर्स्ट बेस है और इसका एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास m यानी 2 है। दूसरा बेस हमारे पास सेम है और इसका एक्सपोनेंट यानी n है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे प्लस लिखते हैं, यानी हम इसे जमा कर लेते हैं। तो इसके मुताबिक बाय द लॉ अब ये क्या होगा, आप लिखोगे 5/7 क्या हो जाएगा 2 + 4। तो आंसर क्या आएगा 5/7। 2 + 4 क्या होता है 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 5 को भी 6 टाइम लिखोगे और 7 को भी आप 6 टाइम लिखेंगे। तो कल हम पिछली एक्सरसाइज में हमने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था, तो आप इसका आंसर यूँ निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ ये आंसर भी इसका ठीक है। चाहिए, अगर आप चाहें तो एक स्टेप यूँ भी कर सकते हैं, 5 के ऊपर 6 पावर लिख दें और 7 के ऊपर भी 6 पावर लिख दें, तो ये आंसर भी ठीक है। जैसा कि आपको मुनासिब लगता है वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर 2 बुक में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3/4 की पावर 6 है और 1/5 की पावर भी 6 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3/4 इसकी पावर 6 और 1/5 की पावर भी 6 है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या पोजीशन हुई है कि यहाँ पर हमारे पास बेस सेम नहीं है। तो अब क्या करेंगे, बेस सेम नहीं है लेकिन एक्सपोनेंट जो है, जैसे पावर कहते हैं, वो सेम है, यानी इसके ऊपर भी 6 लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी 6 लिखा हुआ है। तो फिर हम इसकी सेकंड टाइप चेक करते हैं, व्हेन बेस आर डिफरेंट एंड एक्सपोनेंट आर सेम। तो फिर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर कि जब बेस सेम ना हो, ये अलग बेस है, ये अलग बेस है, तो क्या होगा, इनके पावर को हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, एक ब्रैकेट में। तो ये क्या है, बेस आर नॉट सेम व्हेन एक्सपोनेंट आर सेम, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो अभी क्या हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 1/5 ब्रैकेट लगाएं और इसके ऊपर आप 6 लिखें। अगर आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 3 × 1 = 3, 4 × 5 = 20, इसकी पावर क्या हो गई 6। अब आप 3 के ऊपर 6 लिखिए और 20 के ऊपर भी 6 लिखें। तो यहाँ पे इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। में है 1/7, इसकी पावर है 5, 1/7 इसकी पावर भी है 5, फिर मल्टीप्लाई -5/7 इसकी पावर है 8 और मल्टीप्लाई -5/7 इसकी पावर 8। अब आप क्वेश्चन पे अगर फोकस करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सेम है और ये भी सेम है, यानी दो तरह के टाइप्स हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि बेस सेम है, तो क्या होता है फार्मूला,
ए की पावर एन, ए की पावर एन, एम और एन, तो क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 1/7 लिखना है और 5 + 5 आपने लिख देना है। अच्छा, इधर आपने क्या करना है, -5/7 लिखिए और इसकी पावर क्या है, 8 + 8। ठीक है, तो अब आंसर क्या आएगा, 1/7 की पावर 10 हो गई और -5/7 की पावर 16 हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे लिखकर यहाँ पे क्लोज कर दें। यहाँ अगर आप इस माइनस पे गौर करें तो पावर इवन में है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। 1/7 की पावर 10 आ गई और 5/7 माइनस का साइन प्लस हो गया, इधर 16 आ गया, तो ये आंसर है इस तरीके से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसका हमारा 4th पार्ट, वो है p की पावर 6 और p की पावर 7। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ क्योंकि मैंने 2 दफ़ा आपको लॉ लिख के दिखा दिया है। तो p के ऊपर क्या आ जाएगा, 6 + 7। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि बेस क्या है, सेम है। जब बेस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो वो प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो वो प्लस हो गए, तो अब क्या आ जाएगा, 13, p की पावर 13 आ गया। 5 क्वेश्चन चेक करते हैं। 5 में क्या लिखा हुआ है कि y की पावर 5, x की पावर 11 और y की पावर 6। तो अगर आप देखें इसमें तो यहाँ पे y तो है और एक x है, तो आपने क्या करना है, x को एज इट इज़ रहने दें और y जो सेम है उसकी पावर आप प्लस कीजिए, 5 + 6। तो अब क्या हो गया, इधर आ गया 11। अब यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, आपको याद है कि जब बेस डिफरेंट हो एक्सपोनेंट सेम हो, तो अब क्या करेंगे, इनकी जो एक्सपोनेंट सेम है उसे हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो हमने ये लॉ भी अप्लाई किया यहाँ पर। तो अब ये आंसर क्या आएगा, xy की पावर 11। तो इस तरीके से हमने इसका ये पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका 6 पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 4/3 की पावर है 5 और आपको याद है पावर को एक्सपोनेंट भी कहते हैं, गुड, और इंडेक्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं पावर का वर्ड इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो अब आप इसको देखिए कि ये सब बेस आपको नज़र आ रहे हैं, सेम है, 4/3, 4/3 एंड 4/3। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, 4/3 के जो एक्सपोनेंट हैं वो सारे प्लस हो जाएंगे, 5 + 6 + 7। इसको टोटल कर लें तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 11। 11 में 7 प्लस कीजिए तो क्या हो गया, 18। तो इस तरीके से इसका ये आंसर आ गया हमारा 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, x की पावर है 5, y की पावर है 6, x की पावर 2 और y की पावर 7। हाँ जी, बिल्कुल, इसमें आपको समझ में आ गया कि हम पहले x को एक तरफ कर लेंगे, y को सेपरेट कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, 5 + 2 और ये क्या हो गया, 6 + 7। तो x का आंसर आ गया 7 और y का आंसर आ गया 13। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्योंकि इसके 10 पार्ट हैं, हम ये सारे 1 बाय 1 सॉल्व कर रहे हैं। 8 क्वेश्चन है इसका, 1/3 माइनस में है, फिर 1/3 और उसके बाद ये। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमने लिखा है। तो बेस सबके सेम है, 1/3 माइनस में 6 + 5 + 3। अच्छा जी, ये क्या हुआ, 6 में 5 जमा कीजिए 11 आएगा,
उसमें 3 जमा कीजिए तो 14 आ गया। अब क्योंकि ये इवन है, पावर इसकी एक्सपोनेंट इवन है, तो इसलिए माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/3 की पावर क्या हो गई प्लस की 14। तो ये इस तरीके से हमने इसका 7 पार्ट सॉल्व किया। 9 पार्ट x की पावर 5, y की पावर 5 और z की पावर 5। आपको डिफरेंट वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनके जो एक्सपोनेंट हैं वो सेम है। तो क्या करेंगे, x y z लिख देंगे और ऊपर क्या लिख देंगे 5। क्वेश्चन नंबर 10, p की पावर 2 है, q की पावर 7 और p की पावर है 5। p तो सेम है, हमने 2 + 5 लिखना है और q सेम नहीं है, तो अब क्या हुआ 7 और 7 ये दोनों सेम हो गए, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगी ब्रैकेट में 7 की पावर। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमने इसके 10 पार्ट्स सॉल्व कर दिए यूजिंग प्रोडक्ट लॉ के ज़रिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए कि अब हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है वो चेक कीजिए कि यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई कितने क्वेश्चन करने हैं, 3 पार्ट हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए तो ये वेरीफाई होगा। इसको सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई डैट 2 की पावर है 5, 3 की पावर है 5 और 6 के ऊपर 5 आ गया। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड की मैं बात कर रहा हूँ कि 2 की पावर 5 और 3 की पावर है 5। तो लॉ क्या कहता है कि जब बेस डिफरेंट होंगे तो उसे हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, एक ब्रैकेट में लिख दिया, ये लॉ है। अब इसके मुताबिक क्या हो गया, 2 3 को आपने लिखा, ऊपर 5 लिख दिया। 2 3 का क्या होता है 6 और 6 की पावर क्या है 5, जो कि इक्वल किसके आ गया राइट हैंड साइड। तो शायद कुछ स्टूडेंट्स को ना मालूम हो, ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है और ये राइट हैंड साइड कहलाती है। तो जब ये सेम आ गया तो ये हमारे पास क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका सेकंड पार्ट, p की पावर है 7, q की पावर है 7, p q = 7। ये अभी हमने सॉल्व किया है, आपको याद होगा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, p की पावर 7, q की पावर 7। लॉ के मुताबिक जब बेस डिफरेंट हो, एक्सपोनेंट सेम हो, तो उसे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं इस तरीके से। अब ये क्या हो जाएगा, पी क्यू की पावर 7, जो कि किसके बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास ये पार्ट भी इसका वेरीफाइड हो गया। अच्छा जी, अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट, अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक बताना ये चाहूँगा आपको कि ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है और काफ़ी टाइम देने के बाद हम इस पर काम कर रहे होते हैं। तो आपका सिर्फ ये काम है, आपका काम सिर्फ ये है कि इस वीडियो को ना आप खुद भी देखें और आपकी क्लास लेवल का कोई स्टूडेंट या कोई ऐसा शख्स जिसको इसकी ज़रूरत है उसे ज़रूर बताएं। चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखें और दूसरों को भी बताएं ताकि हमारे लिए भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी भी जो है हिम्मत बढ़ती रहे और हम ज़्यादा ज़्यादा वीडियो बनाएं। गॉड ब्लेस यू। और बाकी ये है कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं आपके साथ। इसका ये लास्ट पार्ट कि 3/4 की पावर 4 और 3/4 की पावर है 8। तो 3/4 क्या हो जाएगा 4 + 8 और 3/4 के ऊपर क्या आ जाएगा 12। ठीक है जी, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी सॉल्व हो गया है। तो
वीडियो के एंड में यही कहूँगा कि खुदा आप सबकी हिफाजत करे, अच्छी खुराक खाएँ, अच्छा पढ़ें और मेहनत करें तो अच्छी कामयाबी हासिल होगी। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।